जानते हैं कौन कौन से मंदिर जो हैं जिनके बारे में आज हम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देंगे। वो मंडी के मंदिरों के बारे में आज इंफॉर्मेशन है। मंडी में कौन कौन से मंदिर हैं, तो मुख्य मंदिर देखो, भूतनाथ मंदिर, पंचवक्ता मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर, श्यामा काली या तारना देवी मंदिर, माधोराय मंदिर, कामाख्या देवी टेम्पल, यहाँ पे देवी प्राशर टेम्पल और शिकारी। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है भूतनाथ मंदिर। तो ये जो आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है, ये है भूतनाथ मंदिर। कहाँ पे है? ये मंडी में ही है। जो मंडी का शहर है मेन, वहाँ पे ये देखने को मिलता है भूतनाथ मंदिर। ठीक है जी। किसके द्वारा बनाया गया, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये बनाया गया था इसके द्वारा राजा अजबर सेन। राजा अजबर सेन, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए ये मंदिर बनवाया था। ठीक है, और ये मंदिर किसका है, किसको समर्पित है, तो आपने ध्यान में रखना है अर्धनारीश्वर को। ठीक है जी, अर्धनारीश्वर को यह मंदिर जो है वो समर्पित है। ठीक है, इतनी बात पता होनी चाहिए आपको भूतनाथ मंदिर के बारे में। आगे है पंचवक्ता मंदिर। पंचवक्ता मंदिर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपने ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई है, जिसके कारण बहुत सारी हर जगह पे हमने भूस्खलन देखे, बाढ़ जैसा माहौल जो है वो देखा। और मंडी में भी ऐसा ही कुछ नज़ारा हमें देखने को मिला, जहाँ पे कि सब कुछ पुल वगैरह जो है वो गिर गए, ढह गए पानी की वजह से। लेकिन ये जो मंदिर है पंचवक्ता मंदिर, ये वैसे का वैसा खड़ा रहा, जबकि यह मंदिर जो है वो पानी में पूरा का पूरा कवर हो गया। तो ये है पंचवक्ता टेम्पल या मंदिर। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे इस मंदिर में हमें 5 फेस्ड भगवान शिव की मूर्ति मिलती है। 5 फेस्ड इमेज ऑफ शिवा, इनकी भगवान शिवा की 5 चेहरे वाली, 5 मुख वाली मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये मंदिर 15वीं शताब्दी में यह मंदिर जो है वो बनवाया गया था। 15वीं शताब्दी में बना था। ठीक है, तो ये है पंचवक्ता मंदिर। आगे देखिए, आगे हमारे पास है त्रिलोकीनाथ मंदिर। यहाँ पे होगा त्रिलोकीनाथ मंदिर। ठीक है जी, त्रिलोकीनाथ मंदिर ये कहाँ पे है, ये भी मंडी में देखने को मिलता है। ठीक है जी, मंडी में। तो ये जो आपको दिख रहा है चित्र में, ये है त्रिलोकीनाथ मंदिर। ठीक है, अब ये जो है किसके द्वारा बनाया गया, तो ध्यान में बात रखनी है कि ये बनाया गया था, जो हमने पहले पढ़ा भी, राजा अजबर सेन है ना, राजा अजबर सेन की पत्नी द्वारा। राजा अजबर सेन की पत्नी, जिनका नाम था, उनका नाम था सुल्ताना देवी। ठीक है जी, सुल्ताना देवी द्वारा बनवाया गया। ठीक है, बनवाया गया। कब बनवाया था ये? 1520 ईस्वी में बनवाया गया था। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपने त्रिलोकीनाथ टेम्पल के बारे में। उसके बाद है तारना देवी टेम्पल। तारना देवी टेम्पल को और क्या बोलते हैं? श्यामा काली मंदिर भी बोलते हैं। श्यामा काली टेम्पल या मंदिर। ठीक है, ये हो गया तारना। और ये कहाँ पे है? तो टारना हिल्स पे ये मंदिर है, टारना हिल्स, और ये मंडी में है। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था बिल्ट बाई श्याम सेन, बिल्ट बाई राजा श्याम सेन। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो गया तारना देवी मंदिर, इसको श्यामा काली मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। आगे है माधोराय टेम्पल। माधोराय टेम्पल ये कहाँ है? ये भी मंडी में है। ठीक है जी, मंडी में आ गया माधोराय टेम्पल। ठीक है जी, कब बना था ये? 1705 ईस्वी में ये मंदिर बनाया गया था। कब? 1705 ईस्वी में ये मंदिर बनाया गया था। ठीक है जी, और यह किसके लिए समर्पित है? तो जो श्री कृष्ण हैं, जिनको हम माधोराय कहते हैं, माधोराय यानी कि कृष्णा, उनको यह मंदिर जो है वो समर्पित है, उनका यह मंदिर है। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं कामाख्या या कामाक्षा मंदिर टेम्पल, जिसको हम बोलेंगे कामाक्षा टेम्पल। ये कहाँ पे है? तो ये है करसोग में। करसोग मंडी जिला में एक तहसील है करसोग, वहाँ पे हमें ये मंदिर देखने को मिलता है। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है चित्र में, ये है हमारे पास कामाक्षा मंदिर, और माधुराय टेम्पल ये आपको ऊपर। ठीक है, तो ये जो है इस मंदिर की शैली कैसी है? तो ये है पैगोडा स्टाइल। पैगोडा
स्टाइल। ठीक है, पैगोडा स्टाइल में ये मंदिर बनाया गया है, शैली में बनाया गया है। पैगोडा इस तरह से हमें देखने को मिलता है, तो इस तरह का आकार के मंदिरों को हम बोलते हैं पैगोडा स्टाइल। ठीक है, और बात करते हैं कि यह 10वीं या 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 10वीं या 11वीं शताब्दी में बना था। ठीक है, ये हो गया कामाख्या देवी टेम्पल जो कि करशोग में है। ठीक, आगे है पराशर टेम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। तो ये जो आपको चित्र में दिख रहा है, ये है हमारे पास कौन सा टेम्पल? पराशर टेम्पल। और इसके किनारे ये जो झील है, इसको हम बोलते हैं पराशर झील। ठीक है, तो देखो ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ध्यान में बात रखनी है, बिल्ट बाई राजा बाणसेन। राजा बाणसेन द्वारा बनाया गया था। कब? 1346 ईस्वी में बनवाया गया था। ठीक है, और ये किसका मंदिर है? तो पराशर ऋषि ने यहाँ पे क्या है, भक्ति की थी, तो फिर उनके नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है पराशर मंदिर। ठीक है, इतनी बात पता होनी चाहिए। और एक और बात की, इसकी शैली जो है वो क्या है? पैगोडा शैली है। ठीक है जी, पैगोडा शैली का यह मंदिर है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास शिकारी देवी टेम्पल। तो देखो ये है हमारे पास शिकारी देवी टेम्पल, और इस मंदिर के ऊपर छत नहीं है। बोला जाता है कि जब भी हम यहाँ पे छत बनाने की कोशिश करते हैं तो वह छत जो है वो ढह जाती है, गिर जाती है। तो यहाँ पर आज तक की जितनी भी कोशिश की गई है छत बनाने की, वो नाकाम रही है। ठीक है, तो यह है शिकारी देवी टेम्पल। और कौन सी माता को ये समर्पित है? तो शिकारी देवी को यह मंदिर जो है वो समर्पित है। शिकारी देवी का यह मंदिर है। ठीक है, अब ये हो गया शिकारी देवी। तो ये मंडी के हमारे पास टेम्पल्स हो गए। अब हम बात करते हैं शिमला के। शिमला में कौन कौन से मंदिर है? तो देखो जाखू टेम्पल है, आप सभी को पता है। हनुमान मंदिर है, हाटकोटी टेम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है। कालीबारी टेम्पल है, यस। उसके बाद है तारा देवी टेम्पल, शिमला में है। ठीक है जी, भीमा काली टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शराहण में है। सन टेम्पल जो कि नीरथ में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मंदिर हैं शिमला जिले के। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले जाखू टेम्पल की हम बात करेंगे। तो जाखू टेम्पल हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? जाखू हिल्स में यह मंदिर है, जो कि शिमला रिज मैदान से बिल्कुल साफ देखने को मिलता है, जाखू हिल्स। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब ये किसका मंदिर है? तो ये देखो, ये जो मंदिर है ये है जाखू टेम्पल। तो हम बोलेंगे कि ये तो हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी? बिल्कुल ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्टैचू है हनुमान जी का, ठीक है, वो कितना ऊंचा है? तो हम बोलेंगे कि ये तो है 8500 फीट, 8500 फीट का। ठीक है, तो इतनी बात हमें पता होनी चाहिए जाखू टेम्पल से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हाटकोटी टेम्पल, इंपॉर्टेंट टेम्पल है। ठीक है जी, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हाटकोटी टेम्पल। ये कहाँ पे है? तो हाटकोटी में है, जो कि रोहड़ू में है, रोहड़ू। ठीक है, शिमला जिले की एक तहसील रोहड़ू, वहाँ पे देखने को मिलता है हाटकोटी टेम्पल। ठीक है जी, अब ये किसके लिए समर्पित है? तो देखो हाटकोटी जो गॉडेस है या माता है, उनके लिए यह मंदिर जो है वो समर्पित है। ठीक है जी, हाटकोटी गॉडेस। ठीक, अभी कब बनाया गया? तो ये 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। 7वीं शताब्दी में ये मंदिर जो है वो बनवाया गया था। ठीक है जी, तो इतनी बात हमें पता होनी चाहिए हाटकोटी टेम्पल के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबारी टेम्पल। कालीबारी टेम्पल, तो ये जो कालीबारी टेम्पल है ये कहाँ पे है? तो ये शिमला में स्थित है, बिल्कुल ठीक है, शिमला में यह मंदिर देखने को मिलता है। ओके, अब यह जो मंदिर है ये कब बनाया गया? तो ये 1845 ईस्वी में बनाया गया था। 1845 ईस्वी में बनाया गया, बिल्ट इन 1845। ठीक है, और इस मंदिर में किसकी चित्र है या किसकी मूर्ति है, ये किसको समर्पित है? तो यह बात ध्यान में रखनी है कि माता श्यामा काली को समर्पित है यह मंदिर।
ठीक है जी, ठीक है। माता श्यामा काली का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मूर्ति, ठीक है। तो देखो ये जो श्यामा काली है, इन्हीं के नाम पर शिमला का नाम भी पड़ा है, शिमला। इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। आगे है तारा देवी टेम्पल। तो ये देखिए, ये है तारा देवी टेम्पल, कुछ इस प्रकार का दिखता है, तारा देवी टेम्पल। ये कहाँ पे है? शिमला में है जी, ठीक है, शिमला में ये मंदिर देखने को मिलता है और यह तारा देवी को समर्पित है, तारा देवी, माता तारा देवी को समर्पित है, ठीक है जी। तो ये हो गया तारा देवी टेम्पल। आगे देखिए नेक्स्ट है भीमा काली टेम्पल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भीमा काली टेम्पल। भीमा काली टेम्पल कहाँ पे है? तो बात ध्यान में रखनी है, ये है सराहन में, सराहन में, ठीक है जी। तो ये कौन से कुल से संबंधित है? तो देखो, जो हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी हुआ करते थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो जो हैं उनका कुल देवी है भीमा, ठीक है। तो उनसे संबंधित यह मंदिर है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये है भीमा काली टेम्पल, जो कि सराहन में है, ये आपको दिख रहा है। आगे उसके बाद हम बात करेंगे सन टेम्पल के बारे में, सूर्य मंदिर। तो एकमात्र सूर्य मंदिर जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये है हमारे पास सूर्य मंदिर और ये कहाँ पे है? नीरथ, नीरथ नाम स्थान पर, नीरथ, जो कि रामपुर के पास है, रामपुर, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन टेम्पल कहाँ पे है? आप बोलोगे शिमला में, शिमला में कहाँ? नीरथ में, ठीक। और ये मंदिर किसके लिए है? सूर्य भगवान के लिए समर्पित है, सूर्य भगवान, ठीक, ओके। तो ये हो गए हमारे पास शिमला जिले के मंदिर। अब बात करते हैं कुल्लू जिले के मंदिरों के बारे में। कुल्लू जिला, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं। बिजली महादेव, मनु, हडिम्बा देवी, जामलू टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल, कार्तिकेय टेम्पल, मणिकर्ण, गौरी शंकर, अर्जुन गुफा, विश्वेश्वर और वैष्णो देवी और त्रिपुरा सुंदरी। देखो ये कितने सारे हैं, चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजली महादेव के बारे में, बिजली महादेव टेम्पल। तो देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये है बिजली महादेव टेम्पल और इस मंदिर में, बिजली महादेव में, महादेव शिव की जो पिंडी है वो देखो इस प्रकार की है यहाँ पे, ठीक। और इसके बाहर एक बहुत ही लंबी क्या है, लकड़ी की एक पिल्लर टाइप है, जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं। तो बोला जाता है कि हर 12 साल में यहाँ पर एक बार बिजली गिरती है, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम रखा गया है बिजली महादेव, बिजली महादेव मंदिर। किसके लिए है? ये शिव मंदिर है, ये शिव टेम्पल है, ठीक है। इसके बाहर क्या है? 60 फीट ऊंची एक शाफ्ट है, एक पिल्लर लाइक लकड़ी है जो वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है जी। अब उसके बाद है मनु टेम्पल। मनु टेम्पल कहाँ पे है? ये मनाली में है, मनाली में है मनु टेम्पल, ठीक है। अब ये किसको समर्पित है? तो मनु जो हुए हैं, कौन है? जो हम बोलते हैं कि जिन्होंने लॉ जो दिया था एंशियंट टाइम में, जो प्राचीन काल है हमारा, वहाँ पे जिन्होंने किसके बारे में, न्याय के बारे में उन्होंने एक किताब की रचना की थी, वो मनु, उनके लिए यह मंदिर जो है वो समर्पित है। ये है मनु टेम्पल, जो कि मनाली में देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हडिम्बा देवी टेम्पल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये, हडिम्बा देवी टेम्पल। ये कहाँ पे है? ये भी मनाली में है। मनाली का मुख्य पर्यटन स्थल या हम बोलेंगे मुख्य मंदिर हडिम्बा देवी। इसको और क्या बोलते हैं? तो ध्यान में बात रखनी है, डुंगरी देवी टेम्पल, डुंगरी देवी टेम्पल। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब और क्या पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये जो हडिम्बा देवी टेम्पल है किसके द्वारा बनवाया गया, कब बनवाया गया? तो बात ध्यान में रखनी है कि 1553 ईस्वी में किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा बहादुर सिंह, राजा बहादुर सिंह द्वारा जो है ये मंदिर बनवाया गया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद और क्या है इसके बारे में? तो यहाँ पे मेला लगता है, हर साल मेला यहाँ पे लगता है। कब लगता है, किस समय लगता है? तो
मई मंथ में यहाँ पे मेला लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डुंगरी फेयर बोलते हैं, डुंगरी फेयर या डुंगरी मेला। ठीक है, ये हो गया हिडिंबा देवी टेम्पल। अब है जामलू टेम्पल। तो देखो ये है जामलू टेम्पल और ये बहुत ही फेमस है। मलाना गांव में ये टेम्पल देखने को मिलता है। मलाना के आसपास हमें ये टेम्पल जो है वो देखने को मिलता है। और ये किससे संबंधित है, तो बात ध्यान में रखनी है, जो ऋषि हमारे पास हुए हैं जमदग्नि, ऋषि जमदग्नि उनसे संबंधित ये मंदिर है और उनको ही क्या बोलते हैं, जामलू बोलते हैं, जामलू देवता। ठीक है, तो इतनी बात पता होनी चाहिए। और ये जमदग्नि कौन थे, तो ये जो हमारे रेणुका जी हैं उनके हस्बैंड थे, और जो परशुराम हुआ है, भगवान परशुराम, उनके पिताजी थे। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए हमें जमदग्नि के बारे में। तो पूछा जाता है कि जामलू देवता किसको बोला जाता है, जमदग्नि को बोला जाता है। जामलू टेम्पल जो है वो किससे संबंधित है, ऋषि जमदग्नि से संबंधित है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट मंदिर है हमारे पास रघुनाथ टेम्पल, जो कि कुल्लू के बारे में बात कर रहे हैं हम, कुल्लू। ठीक है जी, कुल्लू में किसके द्वारा बनवाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्ट बाई राजा जगत सिंह द्वारा ये मंदिर जो है वो बनवाया गया था। कब बनवाया गया था, हमारे पास 1651 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में यह मंदिर बनाया गया था। बोला जाता है कि यहाँ पे शिव भगवान राम की मूर्ति है। ठीक है, जो कि कहाँ से लेके आए हैं, हम उसको अयोध्या से लेके आए हैं। ठीक है, हम बोलेंगे रघुनाथ जी की मूर्ति, जिसको कहाँ से लेके आए हैं, अयोध्या से लेके आए हैं, अयोध्या। ठीक है, इतनी बात पता होनी चाहिए। रघुनाथ मंदिर जो कि कुल्लू में स्थित है। आगे देखेंगे कार्तिकेय टेम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट है टेम्पल, कार्तिकेय टेम्पल। ये देखिए, ये है कार्तिकेय टेम्पल। अब कार्तिकेय, आपको पता है कि भगवान शिव के जो पुत्र हैं उनका नाम है कार्तिकेय, तो उन्हीं के नाम पे ये मंदिर, इसका नाम पड़ा है कार्तिकेय टेम्पल। तो ये मंदिर किसका मंदिर है, कार्तिकेय का, जो कि भगवान शिव के पुत्र हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे है, खनखल में यह मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे है हमारे पास मणिकरण टेम्पल। तो इससे आप सभी को पता ही होगा, मणिकरण के बारे में बहुत ही फेमस स्थान जो है, ये देखिए, ये है मणिकरण टेम्पल। यहाँ पे मणिकरण साहिब नाम का एक गुरुद्वारा भी है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, गुरु का द्वारा, जिसको बोलते हैं गुरुद्वारा। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, गर्म पानी के चश्मे देखने को मिलते हैं। तो बहुत से श्रद्धालु जो है यहाँ पे नहाते हैं गर्म पानी में। बोला जाता है कि यहाँ पे गुरु नानक देव जो थे, उन्होंने यहाँ पे भक्ति की थी, तपस्या की थी। गुरु नानक देव जी ने यहाँ पे भक्ति की थी, मेडिटेशन की थी। ठीक है, तो ये होगी इंपॉर्टेंट बातें मणिकरण से। अब आगे देखिए, आगे है गौरी शंकर टेम्पल। अब ये कहाँ पे है, तो ये ध्यान में बात रखनी है, जगत सुख के बारे में पढ़ेंगे। जब हम कुल्लू का इतिहास जानेंगे तो देखेंगे कि जगत सुख जो है वो एक बार राजधानी बनाई गई थी कुल्लू राज्य की, प्रोविंस की। ठीक है, तो ये गौरी शंकर टेम्पल जो है, ये देखिए, ये है गौरी शंकर टेम्पल, जो कि जगत सुख में स्थित है। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये 8वीं शताब्दी 8th सेंचुरी में बनाया गया था। 8th सेंचुरी या 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है अर्जुन गुफा टेम्पल। तो देखो, अर्जुन की गुफा नाम से एक जगह जो है वो प्रसिद्ध है, जहाँ पे हमने बोला कि अर्जुन के नाम का टेम्पल जो है, मंदिर जो है वो बनाया गया है। और ये कहाँ पे है, ये परीनी नाम की जगह पे। ठीक है, बोला जाता है कि अर्जुन जो है वो यहाँ पे रह करते थे, और उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे उन्होंने भक्ति की थी। किसने, अर्जुन ने क्या किया, यहाँ पे भक्ति की, और भक्ति करके इंद्र जो देवता थे, इंद्र देवता से अस्त्र लिया था। इंद्र देवता से अस्त्र
अस्त्र लिया था। ठीक है, तो यह है अर्जुन गुफा। आगे है विश्वेश्वर महादेव टेम्पल। विश्वेश्वर महादेव, ये देखिए ये है विश्वेश्वर महादेव टेम्पल। ओके, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है। कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वैष्णो देवी टेम्पल। वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ पे है? तो ये है कुल्लू में। और अगर हम बात कर लेते हैं विश्वेश्वर टेम्पल की, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, बजौरा में। बजौरा नाम के स्थान पर ये मंदिर जो है वो देखने को मिलता है। अब हमने वैष्णो देवी मंदिर के बारे में बात कर रहे थे। ये कुल्लू में है, ठीक है, और वैष्णो देवी के लिए समर्पित है। वैष्णो देवी को समर्पित है। ठीक है जी, वैष्णो देवी। तो ये रहा वैष्णो देवी टेम्पल जो कि कुल्लू में है। उसके बाद है हमारे पास त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, तो ये देखिए ये है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो कि नग्गर में देखने को मिलता है। नग्गर में देखने को मिलता है। ठीक है, कब बनाया गया? तो ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। 16वीं शताब्दी में बनवाया गया। ठीक है, और किसके द्वारा बनवाया गया? तो एक राजा थे जिसका नाम है यशोधपाल। राजा यशोधपाल द्वारा बनाया गया। यशोधपाल द्वारा। ठीक है, इतनी बात हो गई। और यह ब्यास नदी के किनारे स्थित है। ब्यास नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ ब्यास रिवर। ठीक, ये हो गया त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। अब आगे है हमारे पास हमीरपुर जिला। हमीरपुर जिला के मंदिरों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बाबा बालकनाथ मंदिर की, गौरी शंकर टेम्पल, मुरली मनोहर टेम्पल, हनुमान टेम्पल, नारदेश्वर टेम्पल, शनिदेव टेम्पल और गशोता महादेव टेम्पल। तो देखो इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बाबा बालकनाथ टेम्पल, ये देखिए ये है बाबा बालकनाथ टेम्पल। ठीक है, कहाँ पे है? ये द्योट सिद्ध नाम के स्थान पर है। द्योट सिद्ध। ठीक है जी, इतनी बात हो गई द्योट सिद्ध। और ये बाबा बालकनाथ जी को समर्पित है यह मंदिर। और यहाँ पे गुफा देखने को मिलती है भगवान की, जो हमारे पास बाबा बालकनाथ जी हैं उनकी गुफा देखने को मिलती है। और बोला जाता है कि यह धौलाधार हिल्स में है। तो ये मंदिर कहाँ पे है? धौलाधार पहाड़ियों पर। ठीक है, ये हो गया बाबा बालकनाथ टेम्पल। उसके बाद है गौरी शंकर टेम्पल। अभी गौरी शंकर टेम्पल कहाँ पर है? तो बात ध्यान में रखनी है, सुजानपुर टिहरा। सुजानपुर टिहरा, तो जहाँ पे सुजानपुर का किला है, सुजानपुर टिहरा का किला है, वहाँ पे हमें ये मंदिर देखने को मिलता है। इसको हमने बोला गौरी शंकर टेम्पल। ठीक है, अब ये जो है मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बात ध्यान में रखनी है, राजा संसार चंद। राजा संसार चंद द्वारा यह मंदिर बनवाया गया। ठीक है, गौरी शंकर टेम्पल। आगे देख लेते हैं आगे का मंदिर है हमारे पास मुरली मनोहर टेम्पल। मुरली मनोहर मंदिर, तो देखो ये है मुरली मनोहर मंदिर। कहाँ पे है? ये फिर से सुजानपुर टिहरा की बात करता है। सुजानपुर टिहरा। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया, किसके समय में? तो ये फिर से राजा संसार चंद के समय में। राजा संसार चंद। ठीक है, ये हो गया मुरली मनोहर मंदिर। आगे है नरदेश्वर टेम्पल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है और ये बहुत ही अच्छा कला का एक नमूना यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी कला से ये मंदिर जो है वो बनवाया गया है। तो नरदेश्वर टेम्पल जो कि एक फ्लैट रूफ टेम्पल है। देखो इसकी जो छत है वो एकदम फ्लैट है, जैसे लेंटर की तरह हमारे घरों में होता है। ठीक है, तो ये नरदेश्वर टेम्पल फ्लैट रूफ टेम्पल है। ठीक है जी, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनाया गया किसके द्वारा? राजा संसार चंद की पत्नी। राजा संसार
चंद की पत्नी द्वारा बनवाया गया, पत्नी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है जी, तो यह है नर्देश्वर टेम्पल। आगे देखते हैं, आगे है शनिदेव टेम्पल। शनिदेव टेम्पल हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये लंबलू नाम की जगह, लंबलू में ये टेम्पल देखने को मिलता है। और ये लंबलू कहाँ है, तो हमीरपुर जो मेन सिटी है, हमीरपुर जो शहर है उससे थोड़ा सा दूर, ठीक है, लंबलू नाम के स्थान पर शनिदेव टेम्पल हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो अब ये शनिदेव टेम्पल है, इसका नाम है, तो यहाँ पे शनि से संबंधित ये मंदिर है, शनि देवता से संबंधित ये मंदिर है। और यहाँ पे हमें भगवान जो हमारे पास हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति देखने को मिलती है। पंचमुखी मूर्ति किसकी, हनुमान जी की, हनुमान जी की। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 60 फीट की ऊंची मूर्ति हनुमान की यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गसोता महादेव मंदिर। ये भी हमीरपुर के पास में है, गसोता नाम की जगह पे, गसोता नाम की जगह पे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हर साल जो है वो गसोता मेला लगता है, गसोता का मेला, इसलिए यह मंदिर जो है वो बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो दोस्तों आगे है हमारे पास यस हनुमान टेम्पल, हनुमान मंदिर। और ये कहाँ पे है, तो ये है मट्टन सिद्ध में, मट्टन सिद्ध जो कि हमीरपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। ठीक है, मट्टन सिद्ध। और यहाँ पे क्या है, हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी को समर्पित है। ठीक है, तो ये थे हमारे हमीरपुर के मंदिर। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी हमारे ज़िले बच गए हैं, जैसे ऊना, बिलासपुर, सिरमौर और लाहौल स्पीति, उनको कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।